पहले ऐसे छात्र थे जो प्रथम श्रेणी यानी फर्स्ट डिवीज़न लाए थे और वैसे ही वो एमएससी में भी फर्स्ट डिवीज़न लेके आए। भौतिक विज्ञान यानी फिज़िक्स में उन्हें मद्रास विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने वाले रमन पहले छात्र थे। यानी फिज़िक्स विज्ञान यानी फिज़िक्स लेकर पढ़ने में वो क्या आए थे, वो भी कहाँ पे, मद्रास विश्वविद्यालय में, फिर वहाँ पे फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए। और इसीलिए और 1907 में उन्होंने दूसरे विषय में भी विशेष योग्यता के साथ एमए किया। दूसरे विषय यानी भौतिक फिज़िक्स के अलावा विज्ञान के और जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें भी वो क्या किए, अच्छी विशेष योग्यता मतलब अच्छे मार्क्स रख के एमए किया। और इन्हें विज्ञान में स्वर्ण पदक भी प्राप्त हुआ क्योंकि ये बीए और एमए, बीएससी और एमएससी दोनों में ही फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए थे। इसीलिए इनको क्या मिला था, गोल्ड मेडल। चूँकि इनको गणित यानी मैथ्स और भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स में काफ़ी रुचि थी, यानी उनका मन दोनों सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा था, तो वो अपना जो काम है वो इन्हीं दोनों विषय को लेकर करना चाहते थे। और इसी के लिए वो बहुत से शोध कार्य यानी बहुत सारे अलग अलग खोजें करने लगे। और इसी के संबंध में उन्होंने एक लेख लिखा जो कि लंदन फिलोसफिकल मैगज़ीन में प्रकाशित हुआ। और उनके इस लेख को देखते हुए सरकार की ओर से उन्हें छात्रवृत्ति दी गई, छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप, और उन्हें विदेश भेजा गया पढ़ने के लिए। लेकिन कुछ बीमारी यानी उनके अस्वस्थता किंतु उनके स्वास्थ्य ने उनका साथ ना दिया, फलस्वरूप रमन विदेश ना जा सके। मतलब कि जब वो बीमार हो गए या किसी भी कारण से वो अस्वस्थ हुए, उनका शरीर जो है वो विदेश जाने के लिए तैयार ना था, इसलिए वो विदेश ना जा सके। और उन्होंने वित्त विभाग यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट में प्रतियोगिता परीक्षा में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया। यानी जब उन्होंने एग्ज़ाम दिया, किसका, फाइनेंस डिपार्टमेंट में एग्ज़ाम दिया, और वो सर्वप्रथम स्थान मतलब फर्स्ट वहाँ पे भी आए। और उन्हें डिप्टी अकाउंट जनरल के महत्वपूर्ण पद में नियुक्त किया गया, जहाँ पे उन्होंने ये जो कार्य उन्होंने पहला काम स्टार्ट किया वो था कलकत्ता में। उनका विवाह जो है स्वामी अय्यर की सुपुत्री के साथ हुआ। इस तरह से वो अपना कार्य करते रहे। और एक दिन जब वे अपने कार्यालय यानी जहाँ वो काम करते थे वहाँ जब जा रहे थे तो उनकी नज़र एक बोर्ड पर पड़ी जहाँ पे लिखा था इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस। यहाँ पे एक बोर्ड लिखा था, है ना। तो जब वो वहाँ पे वो पढ़े, लेकिन वो चले गए अपने काम में चले गए। लेकिन जब वो वहाँ से वापस लौटे शाम को, तो वो वहाँ जहाँ पे लिखा था इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, जहाँ लिखा हुआ था, उस बोर्ड को पढ़कर वहाँ चले गए। कार्यालय यानी जहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ था वहाँ गए। वहाँ संस्था के मंत्री श्री अमृतलाल सरकार से इनकी भेंट हुई। वो उनसे मिले, और जब रमन और अमृतलाल मिले तो अमृतलाल रमन चंद्रशेखर वेंकट रमन की प्रतिभा यानी उनके सोच विचार, उनके जो नए सोचने के तरीके या कोई भी कार्य करने का जो उनका प्रतिभा था, उससे प्रभावित होकर उन्होंने क्या किया, विज्ञान में शोध करने के लिए संस्थान की ओर से पूरी सुविधा दी। यानी उनको जो भी शोध कार्य करना था, जो भी नया इन्वेंशन करना था, जो कुछ भी, उसके लिए उन्होंने उनको जो सुविधा, यानी कि चाहे वो सामान से हो, चाहे फाइनेंस से हो, चाहे पैसे की हो, दोनों तरीके से उन्हें सुविधा देने के लिए आश्वासन दिया। मतलब उन्हें निश्चित किया कि आपको चाहे सामान की ज़रूरत हो, चाहे पैसों की, जो भी ज़रूरत होगी हम आपको देंगे। और इस प्रकार से जब रमन को ये मौका मिला तो रमन ने इसको छोड़ा भी नहीं और अपने शोध कार्य में लग गया। और उनका विषय था जो शोध कार्य यानी जिसमें वो काम कर रहे थे, जो इन्वेंशन कर रहे थे, वो था कि प्रकाश की किरणों का पद
पदार्थों पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी जब लाइट जो है किसी भी मेटल पदार्थ यानी पड़ती है, चाहे जो भी मेटल हो, तो उसमें उसका क्या इफ़ेक्ट होगा और पदार्थ की रचना के अनुसार प्रकाश की किरणों के प्रभाव में क्या अंतर पड़ेगा। और अगर यही लाइट जो है किसी कोई भी पदार्थ यानी कोई भी चीज़, कोई भी मेटल से बनी हो, चाहे जिस भी मेटल से बनी हो, कोई भी चीज़ की रचना मतलब उसके आकार के अनुसार, जो उसका डिज़ाइन है उसके अनुसार लाइट का जो किरण है उसका क्या असर पड़ता है, वो ज़्यादा होती है, बढ़ती है, कम होती है, जो कुछ भी हो, वो उसके ऊपर शोध कर रहे थे। साथ ही इन्होंने वाद्य यंत्रों के शाब्दिक गुणों पर भी खोज की, यानी कि जो वाद्य यंत्र, जो बाजा जिसको हम बोलते हैं बाजा, वाद्य यंत्र में जो साउंड निकलता है उसके बारे में भी उन्होंने खोज की। और जैसे जैसे वो इन सब पर शोध करते रह गए वैसे वैसे उनको सफलता भी मिलती गई और वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए। कलकत्ता विश्वविद्यालय के उप कुलपति श्री आशुतोष मुखर्जी ने भी इनकी सफलता से प्रभावित होकर इन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य करने के लिए निमंत्रित किया। मतलब वो वहाँ पे कलकत्ता के विश्वविद्यालय में उन्हें पढ़ाने के लिए बुलाया गया। सन 1917 में वेंकटरमन ने भौतिक विज्ञान में अध्यापन कार्य शुरू किया, यानी उन्होंने पहला जो टीचिंग स्टार्ट किया वो कब किया, 1917।